उसका पुनरावृत्ति कर रहे थे उस संविधान प्रस्तावना का। तो इस संविधान प्रस्तावना से ही ये स्पष्ट होता है कि उसमें जो भी मूलभूत जो सुविधाएं जो हैं वो उसके उसी में समाहित है। उसके बाद ही हमें मिलता है, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं। एक्चुअल में वो आरक्षण नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। का प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मतलब देश में जितनी हमारी आबादी है उसके अनुपात में ही हमें वो सुविधा मिल रहा है, और आज वो बड़े खतरे में है। ये हम सब जान रहे हैं, विदित हैं इसके, क्योंकि शासकीय संस्थाओं का धीरे धीरे विलोपन हो रहा है। और जब शासकीय संस्थाओं में ही नहीं रहेगा, अस्तित्व में ही नहीं रहेगा, तो आपके प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है वो भी विलुप्त हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक निर्णायक भूमिका में अभी आना है, और आपको ये निर्धारित करना है कि समय न लेते हुए अपने उद्बोधन को यहीं विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम सब जो है सही और गलत में अंतर करना जानते हैं। सही क्या होगा हमारे स्वतः के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, और गलत क्या होगा हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, इस सब का निर्धारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से इसका समझते हैं और इसका पालन करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। केवल अपने लिए ही नहीं, संपूर्ण समाज के लिए। इसी के साथ मैं अपने उद्बोधन को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सादा नमन। तो आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में विराजमान सम्माननीय पासवान सर, श्रीमंगल सर, बलवंत सर, अनिल सर, तो हम सारे हमारे इस एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण। साथियों, आज जो हमें गणतंत्र दिवस मनाने की जो अवसर मिला है, उसको अहम भूमिका जाता है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। क्योंकि भारत आज़ादी के बाद इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, नियमबद्ध चलाने के लिए, एक सूचीबद्ध करने के लिए जो जिम्मेदारी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, उन्होंने कई देशों के नियम को मद्देनजर रखते हुए और अपने जो जीवन में जो बचपन से लेकर पूरा भारत आज़ादी और भारत संविधान लिखने तक जो जो कठिनाइयां सामने आए बीच में, उसको अपने नोट करते गया। अब उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए जब भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो सारे को एक अधिकार के रूप में, एक अनुच्छेद के रूप में उन्होंने लिपिबद्ध किया। और उस संविधान के तहत आज जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो उस भारतीय संविधान की ही देन है। नहीं तो हम कहाँ रहते, आप कहाँ रहते, पता नहीं। तो ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हम लोग ऋणी हैं, जिन्होंने भारत के संविधान लिखा, और आज इस देश में उसी संविधान में छेड़छाड़ करने की प्रयास कर रहे हैं और किया भी जा रहा है। हमारे साथियों यहाँ पर तमाम जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, वो हमारे सबकी जिम्मेदारी बनता है कि हम उस संविधान में छेड़छाड़ होने की अवसर न दें। हम पुरजोर विरोध करें कि भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न करें। और साथ ही ये तो छेड़छाड़ की बात है, यहाँ तक कि तो संविधान बंद करने की तादाद में आ गया है। क्योंकि जिन्होंने संविधान के विरोध में काम करते हैं, संविधान के विरोध में बात करते हैं, यदि ऐसे लोगों के हाथ में हम अपना देश को जिम्मेदारी दें, तो वो दिन दूर नहीं है जो हमारे संविधान को, भारत के संविधान में खत्म करके वही मनुस्मृति का संविधान को फिर से लागू कर दे।
क्योंकि सारा ताकत उनके हाथ में है। आज कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, कुछ कोई भी तरह की बोलने का ताकत नहीं है, क्योंकि हमें राज्यसभा और लोकसभा में तो हमारे लोग रहते हैं, लेकिन सब मुख बधिर लोग रहते हैं। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनता है कि जो भी निर्णय ले वो सही समझ के निर्णय ले, सही सोच के निर्णय ले, क्योंकि एक हमारा गलत कदम जो है वो पूरे राष्ट्र को बर्बाद करने में कमी नहीं है। इसलिए साथियों, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि हमारे भारत संविधान को रक्षा के लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा। और इसी के साथ आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सारे हमारे साथियों को मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को हमने अच्छे से आयोजन किया और हमारे सामान्य इस संस्था के प्रमुख पासवान जी, सुमंगल जी को धन्यवाद।